पर गौतमपल्ली के सुस्त रवैये के चलते लगातार पहुंच रहे मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारी सुबह से कई फरियादी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं न्याय की गुहार लेकर। लेकिन गौतमपल्ली इंस्पेक्टर चंद्रशेखर मुख्यमंत्री के वीआईपी इलाकों को दिखा रहे हैं ठेंगा। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों ने किया मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन, तो वहीं एक बुजुर्ग महिला न्याय के लिए मुख्यमंत्री आवास पर भटक रही थी। मौके पर मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों ने समझा बुझा कर भेजा। तो वहीं पुलिस अभ्यर्थियों का कहना है, जब क्षमता 23,000 की थी तो 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाया क्यों गया। नियुक्ति की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2 चरणों में की जाए भर्ती। 2018 में आई थी 49,550 आरक्षी पदों पर भर्ती। अभ्यर्थियों का आरोप है, जब क्षमता 23,000 की थी तो 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाया क्यों गया है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भारत की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, एक मिनट आप इधर से बैठ जाइए। इधर दलित बेटी की मौत हो जाती है, उसका बलात्कार होता है, वो बेचारी गुजर गई है। उसके लिए अभी हमने कोई आंदोलन नहीं करा, हमने कोई नारेबाजी नहीं करी, हम चुपचाप आके खड़े हैं और इन लोगों ने हमें डिटेन कर लिया है। पुलिस अपने इतनी इनसिक्योर है कि मतलब ये पूरी तरीके से बिके हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं, उसे दफन करने में लगे हैं। ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ में, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं इरम शब्बीर, हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप ये मानिए कि हम लोग को वहाँ पर रोक दिया गया। हम जितने नहीं हैं उससे अधिक पुलिस है वहाँ पर। आप बताइए, क्या हमने तो कहा उनसे कि हम कैंडल नहीं जलाएंगे। भाई आपकी ये गुजारिश है, कम से कम हमको साथ तो वो लेने दीजिए कुछ लोग। ऐसा आप सबको पता है, हाथरस में 19 वर्षीय वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ। सिर्फ रेप ही नहीं हुआ, उसके साथ उसकी ज़बान काटी गई, उसके साथ इस तरह के असॉल्ट किए गए, जो शायद ही किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की बेटियां जिस तरह से दिन प्रतिदिन इस तरह के अपराध का सामना कर रही हैं, उस प्रकरण के लिए योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको कुर्सी पे बैठाती है। और आज हम ये मांग करने आए हैं कि आप फास्ट ट्रैक पे योगी सरकार और केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक पे इस केस को ले जाए और अपराधियों को सजा दे, उनके घर वालों को मुआवजा दे और उनके घर वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी दे। धन्यवाद। मनीषा के साथ जिन्होंने बलात्कार किया है और बलात्कार करने के बाद में उसके गर्दन की नस काट दी है, हाथ काट दिया है, पैरों से उसे अपाहिज कर दिया था और आज की तारीख में वो लड़की भगवान को प्यारी हो गई है। इसलिए जो है मेरी ये गुजारिश है योगी सरकार से, मैंने कल भी यही कहा था कि अगर कुर्सी नहीं संभाली जा रही है तो वो कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा दे रहे हैं ना, तो जब बेटियां बचेंगी ही नहीं, बलात्कार होने के बाद में वो मर जाएंगी, वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। क्योंकि उसके भाई ने कहा है, आज फेसबुक पे आया है कि अच्छा हुआ मनीषा मर गई, तो क्योंकि कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी बहन के साथ बलात्कार हो और उसके बाद में उसके हाथ पैर काट डाले जाएं। तो इसलिए योगी जी कृपया आप
इस्तीफा दे दीजिए, नैतिकता के आधार पर दे दीजिए आप इस्तीफा। अगर आप इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो ये सरकार आपसे चलाई नहीं जाएगी और ये जनता आपको कुर्सी से खींच करके नीचे उतार देगी। काफी देर से डीजे बिठा ले अंदर ये है तो लगा दीजिए आप लोग मंदिर वहाँ देखना था ना। कोई तो साथ चला जाओ वही ले जा भाई ले जा।